नमस्कार। भारत देश में आपका स्वागत है। शायद अब जब हम एयरपोर्ट्स पे पहुंचेंगे या अन्य जगहों पर जहां से भारत में आए दूसरे देशों के लोग पहुंचेंगे तो उनका स्वागत इस तरीके से किया जाएगा कि आपका भारत में स्वागत है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू भारत कहा जाएगा। देखिए, हमेशा से देश में दो मानसिकता के लोग रहते हैं। जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तब भी दो मानसिकता के लोग थे। एक मानसिकता थी एच बी कामत जैसे लोगों की, जो इंडियन सिविल सर्विसेज में पास होने के बावजूद भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो नौकरी छोड़ दी, स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। और जब पार्लियामेंट की बहस हो रही थी, नामकरण की बहस हो रही थी, ऐसा कहा गया कि भाई जब नया बेबी, हमारे भारत देश में परंपरा है, जब नया बेबी पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। तो आर्टिकल 1 की जब बहस हो रही थी, नामकरण की बहस हो रही थी, तो एच बी कामत ने पुरजोर तरीके से ये बात कही कि क्यों इसका नाम भारत दैट इज इंडिया का रखा जाना चाहिए, भारत, एंड इन इंग्लिश वर्ड दैट शुड बी कॉल्ड एज इंडिया। हालांकि कुछ और लोग थे, दूसरी मानसिकता के लोग, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक दूसरे टाइप का बवाल शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ और दूसरी मानसिकता के लोग भी थे जिन्होंने कहा नहीं, इंडिया दैट इज भारत रहेगा। एच बी कामत ने जब अपने बहस हुई तो अपने बहस में जो पॉइंट्स रखे, वो पॉइंट्स इतने रेलेवेंट थे कि अगर हम आज भी अगर उन पॉइंट्स पर बात करें तो आपको लगेगा कि नहीं, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जब नए भारत का उदय हो रहा था, तब जब नए बेबी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का उदय हो रहा था, रिपब्लिक ऑफ भारत का उदय हो रहा था, तो उसका नाम, कई सारे सजेशन जो लोगों से सजेशन आए थे, हिंदुस्तान, हिंद, भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि, इस तरीके के सजेशन आए थे। उसके बावजूद भी इसको इंडिया दैट इज भारत कहा गया। जब एच बी कामत अपनी बहस करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ पॉइंट जो पढ़े, उन्होंने एक दलील दी कि जब हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो उसके ठीक 12 वर्ष पहले आयरिश कंट्री आज़ाद हुई थी, आयरलैंड आज़ाद हुआ था। तो उन्होंने जो उसका एग्जाम्पल भी दिया कि उन्होंने जब अपना नाम रखा आयरलैंड ने, तो उन्होंने लिखा कि द नेम ऑफ द स्टेट इज आयर, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड। उसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि हमको भी अपना नाम भारत और इन इंग्लिश वर्ड इंडिया रखा जाना चाहिए। अब उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि मैं इंग्लिश वर्ड इंडिया क्यों कह रहा हूँ। उसके पीछे का मकसद ये था क्योंकि अभी भी जब हम इंडिया कहते हैं तभी भी जर्मन में इसको इंडियन कहा जाता है। आप चेक कर सकते हैं कि जर्मन में अभी भी इसको इंडिया कहा जाता है, और यूरोप की कई सारी कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं क्योंकि पहले आपको सबको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान था। उनके कुछ पैरा में आपको पढ़ के एच बी कामत जो उन्होंने कहा था, आई थिंक दैट इज इन मच हैप्पियर एक्सप्रेशन दैट भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी एंड सच आई से स्पेसिफिकली द इंग्लिश लैंग्वेज। वाई? Because members might ask me, why do you say the English language? It is not the same in European language. No, it is not. The German word is Indian, and it may parts of Europe the country is still referred to as in olden days as Hindustan, and all natives of the country are referred to as Hindus. Whatever their religion may be, it is quite common in many parts of Europe. It must have from the ancient name Hindu derived from the river Sindhu. तो ये बात जो है, ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया और भारत पे बहस हो रही है। और एक तबका ऐसा भी है हिंदुस्तान में, या मैं कहूँ कि मैक्सिमम तबका ये है जो ये अभी भी सोचता है, जब हमारे घरों में पूजा होती है, तो क्या कहा जाता है, पंडित जी क्या कहते हैं कि जम्मू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते भारत देशे। आपने सुना होगा, जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत देशे। उसके बाद आपने मोहल्ले का नाम, उसके बाद आपने घर का ऐसा नाम करके पूजा होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये आर्यावर्त है, भारत खंड है, इसको हमेशा से भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1947 में एक भूल हुई जिसको अब सुधारा गया है। एक जो बेबी रिपब्लिक पैदा हुआ था, भारत का जो एक नई आज़ादी मिली थी, उसका नाम भारत नहीं रख के इंडिया रखा गया था। लेकिन अब ये भूल चूक अगर सुधारी जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर हो हल्ला होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा कि दो तरह के मानसिकता वाले लोग हैं। एक जो ये कहते हैं, जो अभी भी मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे कि जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत देशे, और एक जो इंडिया, जो इंग्लिश
गुलामी वाली मानसिकता के लोग हैं, जो हमेशा गुलामी का प्रतीक बन के रहना चाहते हैं, उनको अभी भी इंडिया नाम भाएगा। हम कहेंगे इंडिया, इंग्लिश वर्ड में हम उसको कह सकते हैं कि इन इंग्लिश दैट इज़ कॉल्ड इंडिया, लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता रही है, वो हमेशा से भारत के नाम पे रही है। जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी थी, वो मैं दूसरी बहस है दुष्यंत राजा दुष्यंत के पुत्र जो थे, उनके नाम से हमेशा जो संस्कृति हमारी सभ्यता रही है, उस पर नाम जो है आज हर एक भारतवासी गर्व से कहेगा कि भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद।